स्टॉक एक्शंस और थीम्स पकड़ के लाते हैं और यहाँ आज भी हमने 5 थीम लाए हैं या 5 स्टॉक्स लाए जिस पे फोकस रहेगा। ऑफ कोर्स ब्लॉक डील्स जो है वो भी बहुत हुई है इस हफ्ते। ऑफ कोर्स 2 इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील्स देखने मिले थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में। सबसे पहला था M&M का रफली 1% स्टेक की जो है बिकवाली हुई है। बात है कि प्रमोटर ने जो है ये स्टेक बेची है और क्लैरिफिकेशन भी कंपनी की तरफ से आया है कि आगे जाते हुए फॉरसेबल फ्यूचर में जो है स्टेक सेल नहीं होने वाली है। इसके अलावा SBFC फाइनेंस स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे भी स्टॉक में गिरावट देखने मिली थी दिन के ट्रेड में और इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे भी देखें तो लगभग 3% इक्विटी जो है एक्सचेंज हुई है हैंड्स के जरिए। अब हम बात करेंगे हमारा दूसरा स्टॉक हो रहेगा छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी देखने मिली है और इसका कारण है एक इम्पॉर्टेंट अपग्रेड आया है। एक्सिस कैपिटल ने जो है अपग्रेड किया है स्टॉक को और उन्होंने कहा है कि कंपनी की पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन देखने मिल रहा है और जो AUM ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है वो 20% के ऊपर रहने वाला है अगले 3 साल में। 2 थीम्स के बाद हमारा तीसरा थीम आता है अतुल ऑटो। यहाँ पे अनाउंसमेंट्स तो एक दिन पहले आ चुकी थी कि वो अपने EV स्पेस में जो उनकी EV आर्म है उसमें वो लगभग 20 करोड़ इन्फ्यूज़ करने वाले हैं, लेकिन जो उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू करता है उसके EV आर्म को वो बड़ा आंकड़ा है, वो लगभग 950 करोड़ रुपए का है। करंटली 80% वो होल्ड करते हैं और उन मैनेजमेंट ने भी जो है हमारी सिस्टर चैनल ET नाउ से बात किया और वहाँ से पता चला 2 अहम बात। विजय केडिया ने भी जो है फ्रेश फंड्स डाली है इस EV आर्म में और आगे जाते हुए जो है ऑलरेडी 175 डीलरशिप्स के साथ उन्होंने करार कर दिया है। अतुल ऑटो भी बस कर रहे थे इसके कारण ट्रेड में और वॉल्यूम से भी बहुत अच्छी पिकअप हुई। चौथा स्टॉक रहने वाला टाटा केमिकल्स। ऑफकोर्स यहाँ पे देखें तो पिछले 4 या 5 सेशन में स्टॉक ऑलरेडी 40% से ज़्यादा रिटर्न्स दिया है इन्वेस्टर्स को। और अगर बात करें टाटा की, पूरी थर्सडे है क्योंकि टाटा के सारे ग्रुप कंपनीज़ में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आता है कि टाटा सन्स की लिस्टिंग की जो बात चल रही है और इम्पॉर्टेंट एक रिपोर्ट आया था स्पार्क का, उसके कारण जो है एक री रेटिंग देखने मिल रही है टाटा ग्रुप स्टॉक्स में। और इम्पॉर्टेंटली सारे स्टॉक्स जैसे कि टाटा केमिकल हुआ, टाटा पावर हुआ, इनके होल्डिंग ऑलरेडी टाटा सन्स में है तो उसका वैल्यू जो है उसका भी री रेटिंग देखने मिल रहा है इन स्टॉक्स में। तो हमने 4 स्टॉक्स और 4 थीम्स कहे हमने कवर कर लिया और आखिरी थीम है थर्सडे का, वो है रिकवरी का थीम। ऑफकोर्स हमने देखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे भारी बिकवाली देखने मिली थी, स्पेशली स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में और इवन SME नेम्स में, लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो रिवर्स किए हैं। आइनॉक्स विंड और सुजलॉन एनर्जी, ये ऑफकोर्स विंड पावर में रेगुलेशंस आ रहे थे रिवर्स बिडिंग को लेके, जहाँ पे एडवर्स इम्पैक्ट देखने मिल सकता था, स्टॉक में गिरावट आई, फिर कंपनियां ने कहा कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा और वो सेलिंग प्रेशर भी अब्जॉर्ब हो गया अपर सर्किट पे दोनों स्टॉक्स थे। और सुजलॉन को तो एक बड़ा ऑर्डर भी मिल गया, वो अनाउंसमेंट आया 72 मेगावाट का ये ऑर्डर है 3 मेगावाट सीरीज़ को लेके जुनिपर एनर्जी से। तो रिवर्सल का थीम पे आइनॉक्स विंड, सुजलॉन एनर्जी तो था ही, इसके अलावा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, यहाँ पे भी रिटेल इंटरेस्ट बनी हुई है, स्पेशली उनके NCLT अप्रूवल को लेके। अगर वो आता है तो वहाँ पे री रेटिंग देखने मिल सकता है और यहाँ पे देखें तो स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है, वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी रहा आपके निफ्टी 500 इंडेक्स में। इसके अलावा IIFL फाइनेंस में ऑफकोर्स हमने देखा था कि RBI ने जो है इस हफ्ते NBFCs पे जो है और फिनटेक्स पे जो है ऑफकोर्स थोड़ी रोक लगाई थी, लेकिन गवर्नर ने जो है आया और आश्वासन दिया ET नाउ स्वदेश के एकदम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी कि उनका जो स्टांस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फिनटेक्स की ग्रोथ को लेके। और इम्पॉर्टेंटली IIFL फाइनेंस ने भी जो है एक नोट जारी किया और यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो इम्पैक्ट आ रही है वो बहुत कम देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स कल रिवर्सल तो आई थी सेकंड हाफ सेशन में वेडनेसडे को, लेकिन जो थर्सडे की ट्रेडिंग सेशन है यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिली। तो ऑफकोर्स जो गिरावट आया था आपका स्मॉल कैप मिड कैप में, वहाँ पे रिकवरी जो है थर्सडे में देखने मिली कुछ चुनिंदा नाम, और इसमें भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी आते हैं। तो आप देख रहे हैं रिकवरी का थीम आया एंड ऑफकोर्स जो आगे का ट्रिगर बाजार का होने वाला है वो होने वाला है जो अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं आपके इलेक्शंस के डेट्स को लेके, तो उसके कारण भी एक प्री मार्केट रैली देखने मिल सकता है। तो इस पे जो है हमारी नज़र पूरी तरह बने रहेगी। शुक्रिया शरद ये पूरी डिटेल्स लाने के लिए कि 5